हेलो साथियों, मैं अर्जुन का स्वागत करता हूं न्यू टारगेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इसी के साथ अभी आपको पता होगा कि शैलेंद्र सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इसके साथ आपको मैथ्स के साथ रीजनिंग भी पढ़ना है। और रीजनिंग में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि रीजनिंग होती क्या है। और आपने अभी तक हिंदी पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, पर रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको रीजनिंग के बारे में पता नहीं होगा कि रीजनिंग होती क्या है ना। तो आज से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। रीजनिंग के बारे में आपको समझना है कि रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, रीजनिंग होती क्या है। देखो, रीजनिंग का हिंदी अर्थ होता है तार्किक बुद्धिमत्ता, है ना। अब इस वर्ड का अर्थ क्या है, तार्किक बुद्धिमत्ता। जैसे सरकार ने ये सब्जेक्ट जो एग्जाम कंडक्ट करवाते जितने भी केंद्र हो गए, जितने एसएससी हो गई, ये सब अपनी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो रीजनिंग का सब्जेक्ट बनाया ही क्यों है? ये बना इसलिए है कि आपको पता रहे, उनको चेक करना रहता है कि इस व्यक्ति की विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता कितनी है, ये कहाँ तक सोच सकता है, उसके लॉजिक कितने लगा सकता है। ठीक है, तो ये लॉजिक कितने लगा सकता है, कहाँ तक अपनी बुद्धि चला सकता है, वो सब रीजनिंग के अंदर समेट के रख दिया है सब सरकार और एसएससी जिसने भी मतलब एग्जामिनर ने ये बनाए। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग में होते कितने प्रकार है। ये रीजनिंग में दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। सर, ये नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग क्या है? ये नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग, जैसे वर्बल रीजनिंग में आता है भाषिक बुद्धिमत्ता, है ना। क्या आता है वर्बल रीजनिंग में? भाषिक बुद्धिमत्ता। और नॉन वर्बल में आता है अभाषिक। अभाषिक कैसे सर? अभाषिक जो चित्र के फॉर्मेट में आपको दर्शाए, और भाषिक यानी जो संख्या और जो शब्द होते हैं उनके तौर पे आपको समझाए। तो ये दो रीजनिंग में टाइप होते हैं, वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको वर्बल रीजनिंग में कुछ आज टॉपिक बताऊंगा। उसमें टॉपिक किस प्रकार से आते हैं, कौन सा टॉपिक आता है, क्या टॉपिक आता है, ये मतलब अपने कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से रीजनिंग को स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़े, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किस में पढ़ेंगे? वर्बल रीजनिंग में। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, ये आपने समझाना क्या है, रीजनिंग क्या है। इसमें बुद्धिमत्ता आपको लगानी रहेगी अपने दिमाग से। ठीक है, कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चल रहा है, वो सब आपको देखना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वर्बल रीजनिंग में होता क्या है, कौन से चैप्टर आते हैं, वो सब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लिया। नॉन वर्बल रीजनिंग में होता है अभाषिक बुद्धिमत्ता। अभाषिक बुद्धिमत्ता मतलब जो चित्र के फॉर्मेट में दर्शाए। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि वर्बल रीजनिंग होती क्या है, वर्बल रीजनिंग में चैप्टर कौन कौन से आते हैं, ये सब अपन देखने वाले। अब देखना, आप अपना ध्यान और नोट भी साथ में करते रहना। अब नोट आपको क्या करना है कि वर्बल रीजनिंग में होता क्या है। वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले आपको चैप्टर देखना है कि चैप्टर कौन से आते हैं। सबसे पहला चैप्टर देखना आप, वो है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा चैप्टर है? कोडिंग डिकोडिंग। और ये है आपका सबसे पहला चैप्टर। ये अगर आपको याद है तो आपको आगे जो चैप्टर आने वाले हैं उनमें बिल्कुल क्लियर रहेगा कि चैप्टर होते क्या हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आता है कि आपको सीखनी रहेगी ए से जेड तक जितनी भी ABCD होती है उनके कोड इस प्रकार से इसमें आएगा। अब दूसरे नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे चैप्टर आपको देखना है, वो रहेगा आपका चैप्टर रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध क्या होता है ये देखने के लिए आप, जैसे कि इसमें पूछता है कि आपके पापा के भाई के बहन की पुत्री आपके क्या लगती है, वो सब आपको अपनी बुद्धि के ऊपर चेक करना रहेगा कि वो कितनी बुद्धि है, कहाँ तक अपनी बुद्धि ले जा रहे हैं, कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये सब रक्त संबंध में आता है। जैसे अपने रिश्ते जितने भी होते हैं उस प्रकार से इसमें आते हैं। अब तीसरा चैप्टर देखना आप, जैसे कि
तीसरे चैप्टर में आप देखो दिशा ज्ञान परीक्षण। कौन सा देखो? दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण में आपको बोलेगा कि आप कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर पश्चिम दिशा में मुड़ता है, फिर उसके बाद फिर दक्षिण में मुड़ता है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा, है ना। तो आप ध्यान देना कि सबसे पहले हमें पढ़ना तो कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, फिर रक्त संबंध देखेंगे, इसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, उसके बाद चौथा चैप्टर देखेंगे अपन सादृश्यता। कौन सा देखेंगे? सादृश्यता। सादृश्यता में क्या आता है? जैसे कि सादृश्यता यहाँ पे दे दिया दिन, इसके साथ में अनुपात लगा के लिख दिया रात, और समानुपात लगा के यहाँ पे लिख देगा सुख। तो आगे आप खुद ही बता सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखेगा। दिन को लिखा रात और सुख को क्या लिखेगा, ये सब आप बता सकते हो। सुख को लिखेगा दुख, ठीक है। इस प्रकार से सादृश्यता में क्वेश्चन आएंगे। अब आपको एक और चैप्टर आता है इसी में, पांचवा चैप्टर। इस प्रकार से आपके रीजनिंग में चैप्टर रहेंगे। पांचवा चैप्टर आएगा आपका, वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? जैसे आपको क्वेश्चन में कोई भी 4 वर्ड दे देगा, 1 2 3 4 वर्ड दे देगा, इनमें देखना रहेगा कि गलत कौन सा है। जैसा यहाँ पे लिख दिया, इसने कुछ भी लिख देगा कि सोना, चांदी, तांबा, और यहाँ पे लिख दिया मिट्टी, तो आप इसमें देख पा रहे होगे क्या गलत हो रहा है। सोना लिख दिया, चांदी लिख दिया, तांबा लिख दिया, तो इन तीनों में आपको दिख रहा होगा ये तो सब आभूषण के और इनके तौर पे काम आते हैं, और मिट्टी एक अलग ही पदार्थ हो गई, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। मतलब वो अपना ऑप्शन सही होगा ये वाला, ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहले जो चैप्टर अपन लेने वाले हैं, आगे बहुत सारे चैप्टर है वर्बल रीजनिंग में, वो सब अपन पढ़ेंगे, पर आज अपनों ने जितने मैंने चैप्टर बताए इनमें से पहला चैप्टर आपका मैं लेने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें आप सब को जो पढ़ के आए हुए ना, वो जैसे कि शुरू से पढ़ के आया ABCD, तो ABCD में कितने वर्ड होते हैं, ये ना, ये सबको पता है कि वर्ड कितने होते हैं, बिल्कुल पता होगा कि 26 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। 21 व्यंजन होते हैं जो वोवेल्स बोलते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद ये कुल मिला के 26 वर्ड होते हैं, वो सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर में? कोडिंग डिकोडिंग में। तो इन सबको मैं हटा रहा हूँ, आप सब नोट कर लेना, ठीक है। जितने भी मैंने आपको बताया है, एक रक्त संबंध बताया, वर्गीकरण, उसके बाद मैंने बताया दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर रहेगा? कोडिंग डिकोडिंग। इस कोडिंग डिकोडिंग में, इसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं इसमें बताने क्या वाला हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें होता क्या है, ये चैप्टर कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको A से Z तक ABCD आती है नहीं। देखो ये तो बच्चे वाली बात हो गई जो LKG में पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, पर आपको याद करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। अगर आप इस क्षेत्र में हो कंपटीशन के, अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में हो तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। पर आप बोलोगे गुरुजी हमें तो ये पता है कि ABCD क्या होती है, कहाँ तक होती है ना। तो ABCD आपको करना क्या है, ABCD ऐसे Z तक पूरी तो याद तो है, पर आपको ये नहीं पता है कि ये O कितने नंबर पे आता है, आपको ये पता है कि Q कितने नंबर पे आता है, ये नहीं पता है। तो आपको इसके लिए अपन जब कल से इसको पूरा शेड्यूल से स्टार्ट करेंगे, तब आपको कल इसमें A से Z तक सभी को इसकी कोडिंग याद करके आनी है। जैसे कि कोडिंग कैसे सर, जैसे A आता है 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, उसके बाद D आता है 4 नंबर पे, इस प्रकार से Z आता है 26 नंबर पे, Y आता है 25 नंबर पे। तो यह सब आपको अगले सेशन में आपको सभी को याद करके आना है, क्योंकि इससे आपको इस चैप्टर को करने में बिल्कुल 90% की मदद इसी से मिलने वाली है, कोड से। A से Z तक कोड जितने भी है ये सब आप याद करके आए, और कल अपन इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये सब आपको पता होना चाहिए कि इस A से Z तक कितने पे कोडिंग होती है, जैसे Z पे 26, इस प्रकार से कोडिंग आपको याद करके आनी है ना।
तो इस चैप्टर को अपन अगले सेशन में बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल नस्ते नाबूद करने वाले हैं इस चैप्टर को। आप बिल्कुल इस चैप्टर को अपने मुंह पे बोलने लग जाओगे कि इस चैप्टर में टाइप कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ये सब आपको अगले सेशन में बिल्कुल जीरो से समझाने वाला हूँ। आपको बस ए से जेड तक जितने भी कोडिंग है, जैसे ए 1 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, ये सब आपको याद करके आने हैं। अगर आप ये याद करके नहीं आओगे तो आपके जो इस चैप्टर में मदद मिलने वाली है जितना भी इससे, वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी और आप इससे कवर नहीं कर पाओगे इस चैप्टर को। ठीक, जितना भी इंट्रोडक्शन था वो सब मैंने बताया, कितने प्रकार के रीजनिंग हो, कितने टाइप होते हैं रीजनिंग में, कितने क्या होते हैं, इसमें आपको अपनी बुद्धिमत्ता लगानी रहती है। ये सब आप सीखने वाले हो तो आप बने रहे हमारे साथ। और बिल्कुल इस रीजनिंग में आज से स्टार्ट किया है तो बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल एक टाइप्स जितने भी हैं वो सब टाइप्स आपको करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।